स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश ने चाइना से जो वेपन्स खरीदे हैं डिफेंस के, उसमें से बहुत ऐसे हैं जो कि फॉल्टी निकले हैं। बांग्लादेश ने कंप्लेन किया है कि चाइना की तरफ से उनको इंफीरियर क्वालिटी के, जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। ये खबर आप देख सकते हो, बांग्लादेश मिलिट्री अनहैप्पी विथ वेपन्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, कंप्लेन्स ऑफ सब स्टैंडर्ड फॉल्टी पार्ट्स। और देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं तीनों सेनाओं की, दैट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ऐसा होता कि मान लो अगर नेवी को कुछ चीजें खराब निकली हैं, समझ में आता है, लेकिन सोच के देखिए एयरफोर्स ने भी खरीदा था, नेवी ने भी खरीदा था और आर्मी ने भी खरीदा था। सभी लोग यहां पर कंप्लेंट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्या हुआ है और साथ ही साथ क्या ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं देख रहा था कल ही यहां पर राजनाथ सिंह जी, जो हमारे नए डिफेंस मिनिस्टर हैं, मतलब कि मोदी 3.0 में, तो उन्होंने यहां पर जो टारगेट दिया है भारत का एक्सपोर्ट का डिफेंस इक्विपमेंट का, वो 50,000 करोड़ का है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी डेट है अगर आप ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें 18 यूपीएससी के जो बुक्स हैं वो आपके घर तक भी डिलीवर किए जाते हैं, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश पिछले एक दशक में चाइना से बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स को खरीदा है और अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि वो लगातार कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मतलब बांग्लादेश ने यह कंप्लेन किया है कि हम यहां पर जो अलग अलग प्रकार के वेपन्स मंगाए हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ बांग्लादेश इकलौता ऐसा देश नहीं है, बहुत से ऐसे देश जो कि चाइना से इंपोर्ट कराते हैं डिफेंस के इक्विपमेंट, उन्होंने इस चीज को कंप्लेन किया था, वो भी मैं आपसे आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम डिटेल में थोड़ा बांग्लादेश की मुसीबत को समझ लेते हैं। देखिए बांग्लादेश की मिलिट्री ने रिसेंटली अक्यूज किया है चाइनीज कंपनीज को। अब ध्यान रखिएगा, जो चाइना के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट कंपनीज हैं वो सब कुछ आपको सरकारी देखने को मिलेंगी, तो उनकी तरफ से ये सब सप्लाई किया जाता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कॉर्वेट्स हो गए, पेट्रोल क्राफ्ट हो गया, ऑन शोर पेट्रोल व्हीकल्स हो गए। कॉर्वेट्स बेसिकली जो छोटे वॉरशिप्स होते हैं, वो इस तरह के कई ऐसे शिप्स जो हैं वो बांग्लादेश ने इंपोर्ट किया था। उसमें यहां पर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट देखा जा रहा है और साथ ही साथ टेक्निकल चैलेंजेस देखे जा रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप देख पाओगे यहां पर 2 चाइनीज मेड फ्रिगेट, मतलब जो फ्रिगेट होता है, अगेन वॉरशिप्स होते हैं ये बेसिकली, जिसका नाम है बीएनएस उमर फारूक और बीएनएस अबू उबैद, उन्होंने कई सारे मल्टीपल डिफेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया। जैसे ही ये बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट आया, आप देख सकते हो यहां पर ये चिटगांग पोर्ट हो गया और आप ये मांगला पोर्ट हो गया, तो मांगला पोर्ट पर ये दोनों शिप्स फ्रिगेट्स जैसे ही पहुंचे वहां पर लगातार कई सारे डिफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। और जब ये चाइनीज कंपनीज को बोला गया कि देखिए पहुंचते ही इसमें कई सारे डिफेक्ट्स देखे गए हैं, तो चाइनीज कंपनी का कहना था कि हम इसको ठीक तो कर देंगे लेकिन हमें एडिशनल पेमेंट की आवश्यकता होगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 10 साल पहले चाइना ने 2 रिफर्बिश्ड मिंग क्लास सबमरीन्स जो हैं वो बांग्लादेश को बेचा था। ये बहुत सस्ते दाम पर था, $100 मिलियन के आसपास, और इसमें भी कई इश्यूज थे जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि ये ऑब्सोलीट हो गया है। मतलब एक तरह से ये जो सबमरीन था वो कबाड़ हो गया था। उसके बावजूद भी चाइना ने बांग्लादेश को बेच दिया सस्ता बोलकर, और उसका कोई ऐसा उपयोग आया भी नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, पिछले सितंबर की बात है, बांग्लादेश की नेवी ने चाइना की जो कंपनी है चाइना वैनगार्ड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, उनको कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताया विद C70 सिस्टम, C704 सिस्टम, जो कि बीएनएस निर्मल, जो एक वॉरशिप है जो कि चाइना से खरीदा था बांग्लादेश ने, उसमें ये इश्यूज के बारे में बताया। तो अगेन चाइना की कंपनी का कहना था कि हम इसको अपग्रेड कर देंगे सिस्टम को, लेकिन हमें एडिशनल कॉस्ट की आवश्यकता होगी। मतलब आप समझ रहे हो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है कि जो चाइना है वो बहुत सस्ते दाम पर बोलकर अलग अलग देशों को इक्विपमेंट्स बेचता है, और जाहिर सी बात है कि वो इक्विपमेंट्स, वो मिलिट्री वेपन्स अगर खराब होंगे तो लंबे समय तक चल नहीं पाएगा और अल्टीमेटली उनको रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर उसको अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो उस इनडायरेक्ट तरीके से क्या होगा कि फिर से खर्चा बढ़ जाएगा। मतलब एक तरफ से चाइना बोलता है कि हम सस्ते दाम पर बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो महंगा पड़ जाता है। इनफैक्ट अगेन आप देख सकते हो बांग्लादेश ने 45 मल्टी लॉन्च
रॉकेट सिस्टम ये चाइना से खरीदा था, लेकिन इश्यूज आने की वजह से बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि उसमें से 36 जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है वो हम रिप्लेस करेंगे टर्की के साथ। मतलब 45 में से आप सोच के देखिए 36 जो है वो टर्की के यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। मतलब अगेन ऑब्सोलीट हो गया, खराब हो गया। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहाँ पर नेवी की बात छोड़िए, यहाँ पर इवन एयरफोर्स ने जो फाइटर जेट्स खरीदे थे, यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स ने एलिगेशन लगाया है कि जो चाइनीज मेड F-7 फाइटर जेट खरीदा था उसमें कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर K-8W एयरक्राफ्ट ये भी चाइना से खरीदा था, वहां पर भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं उसके फायरिंग एम्यूनिशन में। मतलब उस जो एयरक्राफ्ट से फायरिंग की जाती है वो भी यहां पर नहीं हो पा रहा है। और फिर इसके अलावा कई सारे जो रडार सिस्टम है जो फाइटर जेट्स वगैरह में लगे रहते हैं वो भी वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा बांग्लादेश का कहना था। इसके अलावा यहां पर जो बांग्लादेश की आर्मी है उनका कहना है कि हमने मेन बैटल टैंक जो है हमारा MBT-2000 ये चाइना की जो कंपनी है नॉरिनको, चाइनाज नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये काफी बड़ी कंपनी है चाइना की, उनसे उन्होंने मेन बैटल टैंक्स खरीदा था। लेकिन यहां पर जब उसको रिपेयर करने की बात हुई, उसके मेंटेनेंस की बात हुई, तो चाइना की इस कंपनी ने नॉरिनको ने कह दिया कि अभी हम पार्ट्स को सप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज आए हैं बांग्लादेश के पास इस तरह के जो मिलिट्री वेपन्स खरीदे गए हैं। खैर इसके अलावा भी आप देख सकते हो सिर्फ बांग्लादेश नहीं और भी कई ऐसे देश हैं, जैसे म्यांमार की एयरफोर्स ने भी रिसेंटली कंप्लेन किया था। इसके अलावा मुझे याद है 2022 में आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने भी जो मेन बैटल टैंक खरीदा था, वही जो कंपनी मैंने आपको बताया ना नॉरिनको, इनसे करीब 8 ऐसे मेन बैटल टैंक खरीदा था। और जब ये मेन बैटल टैंक पाकिस्तान उतरा और जब इसकी टेस्टिंग की गई, क्योंकि जब आप इंपोर्ट कराते हो तो आप उसकी टेस्टिंग करते हो अपने देश के अंदर कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं, तो जब पाकिस्तान ने टेस्टिंग की उसमें अगेन बहुत सारे ट्रायल में जो है एरर देखने को मिले, बहुत सारे फॉल्ट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी उस समय कंप्लेन किया था चाइना को। लेकिन डेफिनेटली यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार चाइना ऐसा क्यों कर रहा है और ये जो देश हैं वो ये क्यों खरीदते हैं। मतलब इन देशों को पता है कि ये फॉल्टी हो सकते हैं, इतने इश्यूज आ रहे हैं, तो क्यों इसको खरीदा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री है वो अभी मैच्योर नहीं हुई है। मतलब कि यहां पर उनके पास इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है कि वो सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री हार्डवेयर को बना सके। इनके द्वारा जो भी ज्यादातर चीजें बनाई गई हैं वो वेस्ट से ही कॉपी की गई हैं, जिसकी वजह से आज के डेट में जो मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उसमें चाइना के पास एक्सपर्टाइज नहीं आई है और ये आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो भी कुछ इनके पास है वो वेस्टर्न कंट्री से इन्होंने कॉपी किया। और इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे वेस्ट के द्वारा कई सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। यूएस ने भी कई बार सैंक्शंस लगाया है टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर कि यहां पर चाइना जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो अब क्वेश्चन यही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली देखो जो जिनके पास पैसा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो चाइना से खरीदेंगे नहीं, लेकिन जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वही चाइना से ये हथियार खरीदते हैं। और उसका कारण क्या है? सस्ते दाम पर। चाइना जो है वह वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बहुत सस्ते दाम पर, मतलब आप समझिए 1/10 ऑफ द प्राइस, 1/5 ऑफ द प्राइस, इतना सस्ते दाम पर वो बेचता है, जिसकी वजह से ये कंट्रीज अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसीलिए चाइना के अंदर बहुत सारे जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, एविक, नॉरिनको, सिविक, तो ये सब यहाँ पर वेपन्स को बेचते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं रिसेंटली यहाँ पर पिछले साल की बात है सितंबर में, जो आपने सिप्री के बारे में सुना होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने यहाँ पर बताया था कि चाइना के बहुत सारे इक्विपमेंट्स फॉल्टी होने की वजह से इनका जो एक्सपोर्ट है वो एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है। 2016 से 20 में इन्होंने 7.8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। पहले 5.6% इनका शेयर था मार्केट एक्सपोर्ट में। अगर आप देखोगे ग्लोबली जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है डिफेंस इक्विपमेंट का, उसमें से 5.6% इनके पास मार्केट शेयर हुआ करता था। अब ये गिरकर 5.2% हो गया है। तो मतलब क्या हुआ है कि चाइना ने यहां पर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए इन्होंने सबसे पहले सस्ते दाम पर उसको बेच दिया। लेकिन अब यहां पर इनका जो एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है। और देखिए यहां पर यही बोला गया है, चाइना क्या करता है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है बहुत कम प्राइसिंग पर, और डेट भी देता रहता है, कर्ज भी देता रहता है। आपने देखा होगा, कहता है कि आप ये सामान ले लो, बाद में पेमेंट कर देना। लेकिन जब वो हथियार उन देशों के पास आते हैं, मैलफंक्शंस होते हैं, तो अल्टीमेटली उन देशों को क्या होगा? लॉस होगा।
तो ये कई सारे इश्यूज हैं चाइनीज इक्विपमेंट्स के साथ, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है? मैं कहूंगा डेफिनेटली, क्योंकि आपको याद होगा रिसेंटली भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफी तेज गति से बढ़ा है। अभी अप्रैल के महीने में ही खबर आई थी कि भारत ने पहली बार 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है, विच इज ऑल टाइम हाई। और मैं आपको बता दूं ऑलरेडी भारत में 2023-24 में हमने डिफेंस का जो प्रोडक्शन है वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया था। इतना डिफेंस के प्रोडक्ट्स हमारे देश के अंदर कभी नहीं बने थे। बेसिकली क्या है कि भारत इस समय ट्रांजिशन फेज में है। अगर पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट कराता है डिफेंस इक्विपमेंट का वो भारत ही, हम सबको पता है, लगभग 10% मार्केट शेयर है। और देखिए यहाँ पर भी आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। पहले जो हम इंपोर्ट कराते थे वो सब कुछ ऑलमोस्ट रशिया से कराते थे, लगभग 60% के आसपास, 50-60% हम रशिया से मंगाते थे। लेकिन आज के डेट में वो शेयर घट के 36% हो गया है। और हम ज़्यादा किससे मंगा रहे हैं? यूएसए से मंगा रहे हैं, फ्रांस से मंगा रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको बता दूं, जस्ट कल की बात है, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने टारगेट दिया है कि अगले 5 साल में हम 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे। अभी हमारा कितना एक्सपोर्ट है? 21,000 करोड़ का। तो अगले 5 साल में हम एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ कर देंगे, विच इज़ ह्यूज टारगेट। आप डबल से भी ज़्यादा करने की बात कर रहे हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे भारत किन देशों को एक्सपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं 2000 से लेकर 2023 के बीच में भारत ने सबसे ज़्यादा जो डिफेंस के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं वो है म्यांमार को। आप देख सकते हैं जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया उसमें से 31% अकेले म्यांमार को किया है। फिर सेकंड नंबर पर श्रीलंका है, 19% हमने उनको किया है। इसके अलावा मॉरिशस, नेपाल, अर्मेनिया, वियतनाम। तो ऐसा भी नहीं है कि अगेन भारत भी कोई बहुत बड़े देशों को एक्सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन अगेन यहाँ पर धीरे धीरे वो चीज़ें बदलती जा रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट गया है वो शिप के फील्ड में गया है। जो शिप में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, शिप्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 61%। फिर एयरक्राफ्ट अगर हम देखें तो 20%। इसके अलावा सेंसर्स 14%, जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं 2.8%। ये मैं 2000 से लेकर 2023 की बात कर रहा हूँ। और भारत ने अभी तक लगभग 85 से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो और भी कई ऐसे देश हैं, मालदीव्स, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं फिलीपींस, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको याद होगा भारत ने जो सबसे बड़ा आर्म्स का एक्सपोर्ट है अभी तक का वो डिलीवर किया था फिलीपींस को, ब्रह्मोस मिसाइल की जो बैटरीज है पूरी। और ये करीब पूरा अगर आप देखोगे इसकी वर्थ थी 2700 करोड़ के आसपास। तो देखिए यहां पर भारत एक और बड़ा छलांग लगा सकता है अगर हम तेजस जो फाइटर जेट है उसमें अगर हमें कामयाबी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप समझ रहे होगे यहाँ पर हो क्या रहा है कि चाइना का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा खराब निकला है बहुत सारे देशों में। तो कहीं ना कहीं एक इमेज को तो धक्का लगा ही है। भारत को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी वो एक्सपोर्ट करे वो बेटर क्वालिटी की करे, एंड आई एम श्योर कि वो कर ही रहा होगा। तो आपका क्या सोचना है सभी चीज़ों को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि एक आउटरीच प्रोग्राम है जिसका नाम है जूली लद्दाख, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।